नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जवाब तो चाहिए मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे बिहार की, जहां की सियासत में यह चर्चा है कि लालू के लाल तेजस्वी यादव जल्द ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उसी बिहार की बात करेंगे जिसकी फिजाओं में अब यह खबर उड़ रही है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को कभी भी बुरा ना मानो होली का धप्पा लग सकता है। बिहार के सत्ता परिवर्तन का यह पूरा मामला नीतीश के उस बयान से शुरू होता है जिसमें उन्होंने कहा कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसके बाद जहां लालू खेमा मुस्कुरा उठा, झूम उठा खुशी से, तो जेडीयू में खलबली मच गई। उपेंद्र कुशवाहा ने जहां जेडीयू छोड़ दी तो वहीं पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने इस पर सवाल उठा दिए। ललन सिंह ने कहा कि 2025 की बात 2025 में देखी जाएगी। इसके बाद लालू खेमे से आरजेडी विधायक विजय मंडल ने यह कहा और पलटवार किया कि तेजस्वी यादव होली के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आज अपने इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या जेडीयू में अंतर विरोध के बाद भी नीतीश कुमार तेजस्वी की ताजपोशी कर पाएंगे? क्या महागठबंधन में अब महारार पड़ चुकी है? क्या इस अंदरूनी कलह का फायदा बीजेपी को मिल सकता है? आखिर क्या कहता है बिहार का सियासी समीकरण? और सबसे बड़ा सवाल तो यह कि क्या वाकई होली के बाद बिहार में तेजस्वी सरकार बा? करेंगे इन तमाम सवालों पर चर्चा और खंगालेंगे इनके जवाब, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बिहार की सियासत से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। बहुत साल हम सेवा किए, तब तो हमारा एगो बात मानिए, आप लोग तो इतना कर ही लिए हैं कि इतना तो हम लोग कर ही रहे हैं, और जो बाकी भी कुछ भी होगा आपको आगे भी तो तेजस्वी जी पूरा काम को करते रहेंगे और करवाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बने हुए अभी ठीक से एक साल भी नहीं बीता कि महागठबंधन में महारार पड़ती नजर आ रही है। सियासी गलियारों में कुर्सी की लड़ाई का शोर भी काफी तेजी से सुनाई पड़ रहा है। आरजेडी विधायक विजय मंडल के बयान के बाद बिहार की सियासत के जो सुर बदले हैं, उसे सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि 2025 तो अभी दूर है। होली के बाद ही बुरा न मानो होली है का धप्पा बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लग सकता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी पर भी हमको भरोसा है कि जो उन्होंने कहा है कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, तो 25 तो दूर है, अब इस मार्च में ही हमको उम्मीद है कि तेजस्वी बिहार का नेतृत्व करेंगे, सीएम बनेंगे बिहार में। फागुन के बाद, फगुआ के बाद तेजस्वी जी बिहार की कमान संभालेंगे, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है। और कहीं से हमको शक नहीं हो रहा है कि नीतीश जी हमको प्रभार नहीं देंगे। जहां एक तरफ आरजेडी विधायक विजय मंडल का ये अल्टीमेटम बता रहा है कि बिहार की सत्ता कभी भी करवट बदल सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ विजय मंडल के इस बयान के तुरंत बाद ही जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह ने सामने आकर साफ कर दिया कि अभी पार्टी ने ऐसे किसी विचार के बारे में नहीं सोचा है। तो हम बोले क्या कहाँ पे तो जब आएगा समय तब देखा जाएगा। वैसे तो नीतीश कुमार समेत कई नेता पहले भी लालू के बेटे तेजस्वी को आगे बढ़ाने की बात कह चुके हैं, लेकिन अब तक सामने आई उसकी टाइमलाइन 2025 ही रही है। वहीं बिहार का मुख्यमंत्री बनने पर तेजस्वी यादव का क्या स्टैंड है वो आप खुद ही सुन लीजिए। 2025 से पहले या 2025? देखिए हमारा हम कोई हड़बड़ी में है नहीं। जब बनना होगा तो बनेंगे, तो आपको भी पता चल ही जाएगा, तो छुपा करके तो कोई बनता नहीं। लेकिन हमको कोई हड़बड़ी नहीं। अभी नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हमें कोई परेशानी है ही नहीं। इस पूरे मामले को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री ने इस बात को साफ कर दिया कि उन्हें सीएम पद के लिए कोई जल्दी नहीं है। वहीं बात अगर बिहार के राजनीतिक समीकरण की करें तो अगर जेडीयू के विधायक तेजस्वी से अपना हाथ खींच भी लें तो भी उनकी ताजपोशी हो सकती है, और इसके लिए तेजस्वी को सिर्फ 6 विधायकों की जरूरत है। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये है कि क्या सच में तेजस्वी यादव बिहार के होने वाले सिरमौर हैं? आखिर बिहार की सियासत में काबा होली के बाद तेजस्वी सरकार बा। न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज।
तो अपने इस प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे बिहार की सियासत में जो कुछ चल रहा है। क्या जेडीयू में अंतर विरोध के बाद भी नीतीश कुमार तेजस्वी की ताजपोशी कर पाएंगे? क्या महागठबंधन में अब महारार पड़ चुकी है? और क्या इस अंदरूनी कलह का फायदा बीजेपी को मिल सकता है? इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ सीधे मेहमान भी जुड़ गए। परिचय करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता मृत्युंजय झा जी। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। मयंक सिन्हा है जेडीयू नेता। मयंक जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुकेश सर, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे आरजेडी नेता हैं बम बम राय, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं मयंक जी आपसे समझना चाहूंगा, जो ये बयानबाजी हो रही है आरजेडी नेताओं की ओर से, जेडीयू नेताओं की ओर से, ये बयानबाजी केवल चर्चाओं में बने रहने के लिए हो रही है? वाकई में फागुन के बाद, होली के बाद मुख्यमंत्री अब बदलने जा रहा है? बहुत कुछ लोग बहुत कुछ बोलते रहे और महागठबंधन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार, बिहार राज्य की कोई जिंदगी बदलने वाला है नेता है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, और उन्होंने बहादुरी के साथ बिहार को बदलने का काम किया है। तो कुछ लोग बयानवीर हैं तो अपना बयान देते रहे और उनके बयान को जेडीयू ना आरजेडी कोई नोटिस नहीं लेता है। अपना उनका व्यक्तिगत मंशा होगा तो बोल रहे हैं, लेकिन अभी जो सरकार चल रही है वो माननीय नेता और महागठबंधन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल। कब सौंपेंगे तेजस्वी यादव को कुर्सी? कब सौंपेंगे? उनकी ताजपोशी कब करेंगे नीतीश कुमार? तेजस्वी यादव कुर्सी कब सौंपेंगे नहीं सौंपेंगे की यह बात नहीं है, ठीक है। समय सबसे बड़ा होता है और समय जब आता है तो आदमी देखता है क्या होगा, कल क्या होगा। समय से बलवान कुछ चीज है जी। जब तक समय नहीं होता है तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है। किसी के बोलने से कुछ थोड़ा ना हो जाएगा। बहुत लोग बहुत बात बोलते रहते हैं, तो सबका बात सुनना थोड़ा ना है। हम लोग को महागठबंधन सरकार चलानी है और सरकार में हम लोग का कोई भी आपसी मनमुटाव नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये हम कह रहे हैं कि आपके न्यूज चैनल में बता रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ललन सिंह। तो क्या ये बयान, तो जो आप बता रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष था, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जनता दल यूनाइटेड के, शेयर कर देते हैं। तो ये देखिए, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करने का ही सजा है कि आज महागठबंधन बिल्कुल इंटैक्ट है और इस कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन है। 7 दलों का समर्थन प्राप्त है। तो सीएम जो है कि उनको कोई कल तो तेजस्वी जी बयान देवे किए कि हमको कोई अभी इतना जल्दी नहीं है, तो कौन क्या बोलता है, उनके नेता क्या बोलते हैं, ये आरजेडी का अंदरूनी मामला है। इसका जनता, ये तो वही बात हो गई ना, दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और। नहीं, दिल में जुबान पर क्या, जो बात है, अरे मुखिया नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के। उन्होंने जिस तरह से काम किया है, बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम लोग बिहार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग एकजुट हुए हैं, महागठबंधन बनाए हैं। तो उसमें तेजस्वी जी की जो जिम्मेदारी है वो कर रहे हैं। उसमें इसमें क्या है कि मुकेश जी बनेगा नहीं बनेगा। मुकेश जी, क्या इन बयानों से नीतीश जी अब असहज हो रहे होंगे? क्योंकि प्रेशर पॉलिटिक्स भी अब जारी है तेजस्वी को लेकर। मुकेश जी, पिछले दिनों किसान समागम में मुख्यमंत्री पहुंच चुके थे और तेजस्वी यादव करीब 2.5 घंटे देरी से, हाँ, ऐसा 1.5 घंटे देरी से आए। और जो चीजें वहां से निकल के आ रही थी कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बाकायदा मैसेज भेजा। मैसेज पढ़ने के बाद तेजस्वी यादव आए, क्योंकि ललन सिंह के बयान से जो है वो थे नहीं आना चाह रहे थे और वो बहुत बड़ी फजीहत होती, इसलिए मुख्यमंत्री घंटे के बाद जो है तेजस्वी यादव वहां पर आए। तो मामला तो और सहज है, ये तो सबको पता है, क्योंकि 1.5 घंटे तक नहीं आए थे तो 1.5 घंटे तक नीतीश कुमार की हालत क्या थी वो सबको पता है। वहां पर वो अधिकारियों को डांट रहे थे कि आप लोग सारी चीजें अंग्रेजी में क्यों कर रहे हैं, आप लोग हिंदी को बढ़ावा क्यों नहीं देते हैं। तो वो तो चीज उनकी साफ तौर से दिख रही थी वहां पे। लेकिन जो बात है, बात केवल ये नहीं है कि ये जो सरकार महागठबंधन, अभी जो मयंक जी कह रहे थे कि महागठबंधन सरकार अच्छा काम कर रही है। देखिए, ये जो सरकार चल रही है, ये सरकार बनाने के लिए और चलाने के लिए तो है नहीं। बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए ये गठबंधन हुआ है, क्योंकि कहीं से किसी भी तरीके का चुनाव आप जिसके साथ लड़े, चुनाव में जिसके साथ गए, उनके साथ जो नेचुरल गठबंधन ये है नहीं। तो बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए ये गठबंधन हुआ है और इस तरीके से सरकार चल रही है। जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, बयानबाजी के भीतर देखिए, अगर आप
नंबर्स पे जाएंगे तो नीतीश कुमार सबसे छोटी पार्टी है और आरजेडी के पास भी उतने नंबर नहीं है कि वो अकेले सरकार बना ले। लेकिन जिस तरीके से सेंधमारी करने की कोशिश आरजेडी कर रही है और आरजेडी के नेताओं की, जिस तरह की जेडीयू के नेता का बयान यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है, बयान यहाँ पर जो आरजेडी के नेता दे रहे हैं उसको आपको देखना चाहिए। आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि होली के बाद जो है बदलाव होगा। यानी वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए फार्मूला क्या होगा, किस तरीके से नंबर जुटाए जाएंगे, उस पर अगर गौर करें तो नीतीश कुमार जो है बिल्कुल कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो मुख्यमंत्री इसलिए बनते हैं क्योंकि उनके सहयोग के बिना कोई भी ना बीजेपी सरकार बना सकती है ना आरजेडी सरकार बना सकती है। लेकिन अब इनकी पार्टी में विधायकों की जो हालत है और आरजेडी जिस तरीके से सेंधमारी कर रही है, तो 2/3 तो नहीं, लेकिन एक इक्वेशन तैयार किया जा रहा है कि कुछ लोगों को जब अगर फ्लोर टेस्ट हो और अगर गठबंधन टूटे तो कुछ विधायकों को, करीब 10 से 15 विधायकों को जो कि जेडीयू के हैं, उनको इस फ्लोर टेस्ट से बाहर रखा जाए, एब्सेंट रखा जाए और उनके एब्सेंस में अगर फ्लोर टेस्ट हो तो आरजेडी जो है अपना बहुमत साबित कर ले और इसमें कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की भी सहमति अंदरूनी होगी। तो ये सारी चीजें, ये इक्वेशन, इस पर चर्चा हो रही है, बहुत तेजी से चर्चा हो रही है और यही वजह है कि जो नीतीश कुमार है उनके चेहरे पे साफ ये तनाव जो है वो दिख रहा है। वरना नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति 1.5 घंटे तक तेजस्वी यादव का इंतजार कर रहे थे और तेजस्वी यादव फिर भी नहीं आए तो इन्हें मैसेज देना पड़ा और मैसेज देकर के तेजस्वी यादव को बुलाना पड़ा। तो ये सारी चीजें जो है वो पता चल रहा है कि नीतीश कुमार कितने दबाव में लेकिन है मुकेश और इस तरीके से सरकार ज्यादा लंबा खींच नहीं सकती जी। लेकिन मुकेश जी, अगर गौर से देखा जाए तो हाल के दिनों में महागठबंधन जितना विपक्ष से परेशान नहीं है उतने अपने ही घटक दलों में हो रही बयानबाजी से परेशान है। फिर कहते हैं जो बयानबाजी हो रही है उसका संज्ञान लिया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। उस बयान आते हैं उसके बाद भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, नीतीश मतलब जेडीयू, जैसा कि अभी इन्होंने कहा, केसी त्यागी जी ने कहा दिल्ली में कि जेडीयू मतलब नीतीश कुमार मतलब जेडीयू, यानी अध्यक्ष प्रदेश का कोई भी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, जो भी नेता जो भी बयान दे रहे हैं वो बिना नीतीश की सहमति के नहीं दे रहे हैं। नीतीश की सहमति से जो दे रहा है बयान, जो कार्य कर रहा है, उसको रास्ता बाहर का दिखा दिया जा रहा है। आरसीपी सिंह का उदाहरण हमारे और आपके सामने है। आरसीपी सिंह ने नीतीश की इच्छा के बिना जो भी काम किए, बीजेपी के साथ गए, मंत्री बने, 6 महीने में बाहर हो गए, पार्टी से भी बाहर हो गए, मंत्री पद भी चला गया। तो ये सारी चीजें जो है वो पता है जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार। यानी ये सब चीजें होते हुए भी अगर ललन कुमार ये बयान दे रहे हैं, ललन सिंह ये बयान दे रहे हैं और नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि वो उनका बयान नहीं है, चाहे केसी त्यागी ये कह रहे हैं और नीतीश कुमार उससे पल्ला जा रहे हैं, तो ये कहीं से भी लोगों को पचेगा नहीं, क्योंकि लोग जानते हैं कि इक्वेशन क्या है। जो सारी चीजें हैं वो नीतीश के इशारे पे हो रही, क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले कह दिया था कि 25 में तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। बोलने के बाद इनको लग रहा है कि भाई ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि उनको कुर्सी का जो मोह उनके पास है, मोह उनका छूटता नहीं है, त्याग वो कर नहीं सकते। तो अपने ही बयान से किस तरीके से पीछे आए, तो इसलिए ये सारी चीजें हो रही है, अपने नेताओं से बयान दिलवाया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जो है, ये नीतीश और लालू यादव का जो गठबंधन है, ये अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी। अगर कार्यकाल गठबंधन को पूरा करना है तो चेहरा बदलना पड़ेगा और इसका दबाव आरजेडी की तरफ से बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि पॉलिटिकली तेजस्वी यादव जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनते तब तक जो है उनकी पार्टी का ग्राफ जो है वो लोकसभा में उतना आगे नहीं बढ़ेगा। जिस ख्याल को लेकर के, जिस रणनीति को लेकर के आरजेडी बढ़ रही है, उसमें उनको 2024 से पहले मुख्यमंत्री बनना जरूरी है, वो उनकी रणनीति का हिस्सा है। तो वो 2024 से पहले कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके लिए पूरी तैयारी हो रही है। तो इसमें ये चीज नीतीश कुमार भी जानते हैं और आरजेडी को तो करना ही है। मुझे लगता है कि बीजेपी के लोग भी जानते होंगे। ठीक है, आरजेडी क्या सोच रहे हैं मुकेश जी, ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ बम राय जी भी जुड़ गए हैं, आरजेडी नेता हैं। बम राय जी, आपका बहुत स्वागत है और आपसे भी समझना चाहेंगे, जैसे कि अटकलें लगातार चल रही हैं और जो बयान लगातार दिए जा रहे हैं बम राय जी कि 2025 से पहले तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, लगता है कि 2-4 महीने में या होली के बाद ही। आप मुझे क्लियर कर दीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को, क्या होली के बाद वाकई में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? हम पूरे बिहार की जनता को, पूरे भारत की जनता को यह जानना जरूरी है, आरजेडी के तरफ से, माननीय श्री तेजस्वी यादव जी की तरफ से कोई ऐसा इंडिकेट या कोई ऐसा इसमें आया है कि मुख्यमंत्री हम बन रहे हैं। नेता लोग कह रहे हैं हम अपने घर में है, अच्छा बात है,
लोगों को अपेक्षा होना चाहिए कि हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए तेजस्वी जी। ये तेजस्वी जी और माननीय श्री नीतीश कुमार जी, ये दोनों का आपसी संबंध है। कब नीतीश कुमार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का ताजपोशी देंगे, कब श्री तेजस्वी यादव जी ताजपोशी पहनेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे, ये उन दोनों का मैटर है। ये वो दोनों बखूबी जान रहे हैं। आरजेडी क्या चाहती है? आरजेडी क्या चाहती है? जल्दबाजी में आप 25 का इंतजार कर रहे हैं अभी आप? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। कोई ऐसा जल्दीबाजी भी नहीं है। हमारे माननीय श्री तेजस्वी यादव जी भी कह चुके हैं कि कहीं कोई तरह की जल्दीबाजी नहीं है और समय से चुनाव होगा। अच्छा। और समय तक, जब तक ये सरकार है तब तक कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं है। भाजपा सोचते रहे, जदयू और राजद का जो गठबंधन हुआ है उसमें कहीं कोई तरह का मिलावट नहीं है। और जदयू और राजद का गठबंधन अपना समय पूरा करेगी। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए बम राय जी, आरजेडी के नेता और विधायक कहते हैं कि फागुन के बाद, प्रवक्ता आपके कहते हैं, आरजेडी के प्रवक्ता कहते हैं नीतीश जी खुद लाकर कुर्सी पर बैठाएंगे, और फिर दूसरे प्रवक्ता कहते हैं जो बयान दिए जा रहे हैं उन पर संज्ञान भी लिया जाएगा। तो क्या सही माने, किसे सही माने? हम तो चाहेंगे ना, हम तो चाहेंगे कि माननीय श्री नीतीश कुमार जी जो घोषणा किए हैं कि आगे का उत्तराधिकारी अब तेजस्वी जी करेंगे, कोई भी काम अब देख रेख तेजस्वी जी करेंगे, तो हम चाहेंगे कि माननीय श्री तेजस्वी यादव जी को नीतीश कुमार जी आशीर्वाद दे ही चुके हैं, और आशीर्वाद दे नहीं है तो समय का इंतजार हम लोग को है, लेकिन गठबंधन सरकार चलेगा। लेकिन ये कहा गया ना कि बतौर तेजस्वी मुख्यमंत्री, क्या वाकई में बतौर मुख्यमंत्री तेजस्वी आगे बढ़ेंगे या तेजस्वी के नेतृत्व में आगे बढ़ा जाएगा? ये इस चीज को क्लियर कर दीजिए। तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरा बिहार आगे बढ़ रहा है बतौर मुख्यमंत्री। कोई दो मत नहीं है। जी, दो मत नहीं है इसमें। हर हालत में तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे बिहार आगे बढ़ रहा, आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है। मृत्युंजय झा जी, एक सवाल आपसे कि बीजेपी कहां है? उपेंद्र कुशवाहा ने अभी मुलाकात की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से, उसको लेकर अटकलें भी लगातार लगाई जा रही हैं। क्या बीजेपी अलग से खिचड़ी कोई पका रही है क्या मृत्युंजय जी? बीजेपी वाले को इतना एक सेकंड बम राय जी, 1 मिनट। मृत्युंजय जी बोलिए। मृत्युंजय जी, आप तक आवाज, आप मुझे सुन पा रहे हैं मृत्युंजय जी? शायद आपका म्यूट है, उसको अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है? जी सर, मैं सुन पा रहा हूं, बोलिए। अभी मैं कह रहा था आज बिहार में महागठबंधन और जो मारामारी, भारतीय जनता पार्टी तो यह देख रही है कि किस प्रकार के मजबूरी में बनाया हुआ गठबंधन, एक लाचार, एक बीमार व्यक्ति अपने मुख्यमंत्री बनने की चाहत में ऐसे लोगों के साथ जाग बैठे जिनके लिए उन्होंने संकल्प लिया था, जिस संकल्प के सहारे उन्होंने समता पार्टी बनाया, जनता दल यूनाइटेड बनाया, और आज फिर उसी बिहार को उसी दिशा में लेकर जा रहे हैं जहां से निकाल कर लाए थे। और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार बिहार में चली, लेकिन आज जिस परिस्थिति में ये गए हैं और उस महागठबंधन में जो आपाधापी है, लगातार बयान चल रहा है। आरजेडी के लोग कहते हैं कि जो कल हो सो आज हो जाए, और इसके कई बयान दे रहे हैं। स्वयं तेजस्वी यादव का जो बॉडी लैंग्वेज था वो यही था। लेकिन आज जिस प्रकार की बात हो रही कि ललन सिंह एक बार बोलते हैं कि अभी तय नहीं हुआ, तय करेंगे 25 में, फिर ये बोलते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने तय कर दिया, जब घोषणा कर दिया तो माना जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो परिस्थिति, उस परिस्थिति में नीतीश कुमार जी को न खाया जा रहा है न निगले हुए जा रहा है। उनको लग रहा है कि बिहार में जो सरकार चल रही है वो सरकार किस प्रकार की परिस्थिति से गुजर रहा है, ये सारे मीडिया और सारे लोग जानते हैं। ये रोज बिहार में घटना का दौर चल रहा है। कोई भी ऐसी पॉलिसी है वो पॉलिसी धरातल पर नहीं है। हमने पहले भी कहा कि बिहार में जितना केंद्रीय बजट है, केंद्रीय सहयोग राशि है, उसके आधार पर बिहार में डेवलपमेंट हो रहा है। और आज बिहार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। और इस बीच में जिस प्रकार से सर फुटोबल चल रहा है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी निकल कर आए
और जिस उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपनी पार्टी को विलय कर दिया, और इसलिए तय किया कि उनको लगा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बेहतर बिहार हम लेकर के आगे बढ़ेंगे और आगे लीडर। लेकिन मृत्युंजय जी, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? क्या वहां पर कोई डील सेट हुई है? कोई किसी प्रकार की डील नहीं है। हाँ। अपनी भावनाओं को प्रेषित करने के लिए अभी जब वो निकले हैं, उन्होंने स्पष्ट घोषणा की है कि हम नई पार्टी का ऐलान करेंगे। नई पार्टी का ऐलान किया और उस आधार पर वो काम करना उन्होंने शुरू किया, अपनी यात्राएं घोषित की। ये उनके अपने एजेंडे उस नाते वो काम कर रहे हैं। इसमें बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक रूप से किसी का मिलाना ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है और इसलिए हम इस पर बहुत ज्यादा विषय नहीं बना सकते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार में जो सरकार चल रही है उसमें यह स्पष्टता नहीं है कि कल को क्या होगा। और आज कोई भी कहीं भी मुकेश जी बैठे हुए हैं और ऐसे राजनीतिक चिंतक जो विश्लेषक हैं वो भी नहीं बता सकते हैं कि अगला करवट बिहार में क्या होगा, क्योंकि बिहार को एक पहले से आईना स्पष्ट था, वो बिहार आज हम की स्थिति में माननीय नीतीश कुमार जी के कारण है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में 2024 और 25 के नाते व्यापक रणनीति बना रही है। इसलिए हम सकारात्मक दृष्टिकोण से कैसे अपने को सतर्क करें, हम कैसे माननीय अपने जो अलग अलग स्तर करता है, अलग अलग सामाजिक वर्गीकरण का जो दृष्टिकोण है उससे वो कैसे संगठित करके बेहतर बनावे, केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश के नेतृत्व तक का सघन प्रचार प्रवास कार्यक्रम कैसे बने, हम अपने विषयों को कैसे नीचे तक कनेक्ट कर सके, ये पार्टी कर रही है। लेकिन राजनीतिक रूप से जो बीमार महागठबंधन है, जो कई पार्टियों से बना हुआ गठबंधन है, ठीक है, उस गठबंधन का क्या हस्त्र है ये गोपालगंज और कुटनी में हमने साबित कर दिया, बिहार की जनता ने साबित कर दिया। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट दृष्टिकोण है कि 2024 में भी हम मजबूत स्थिति में आएंगे और 2025 में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। अब यह महागठबंधन को समझना है कि महागठबंधन किस दौर से गुजर रहा है, वो बचेगा या खत्म हो जाएगा, ये महागठबंधन का चिंता का विषय है। ठीक है मुकेश जी, पहले ये उड़ती उड़ती खबर सामने आई जब यहाँ पर सियासत में ही पहले कहा गया कि 6-8 महीने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद तेजस्वी यादव को सौंप देंगे और नीतीश कुमार चले जाएंगे राष्ट्रीय राजनीति में, विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश उन्होंने कर भी ली, वो गए आगे बढ़े, लेकिन उन्हें ये लगा कि उन्हें भाव नहीं दे रहा है कोई, उन्हें वो भाव नहीं मिल रहा है, इसलिए वो वापस आ गए हैं। बिल्कुल, देखिए राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है और राजनीति का जो हर एक मूवमेंट है, हर एक बयान है, वो कुछ ना कुछ संकेत देता है और उस संकेत के आधार पे ही राजनीति उस संकेत। कुछ दिनों पहले, 3 महीना पहले नीतीश कुमार ने यह बयान दिया कि 25 में हमारे उत्तराधिकारी जो है वो तेजस्वी यादव होंगे। हाँ। तो तभी ये संकेत था कि वो नेशनल पॉलिटिक्स में जाएंगे, ये संकेत देने के लिए उन्होंने ये बयान दिया था। लेकिन जब केंद्र की राजनीति में आने के बारे में उन्होंने सोचा, बिल्कुल आपने सही कहा कि केंद्र की राजनीति में उनको भाव मिला या नहीं मिला, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि विपक्ष की कोई भूमिका ही नहीं है। जिस तरीके से बीजेपी का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, जिस तरीके से मोदी का ग्राफ बढ़ रहा है, तो उसमें लग रहा है कि एक तरफ तो आप राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद है और इसमें कोई दो मत नहीं है कि विपक्ष के नेता के रूप में भले ही राहुल गांधी की स्वीकार्यता कम हो सत्ता पक्ष में, लेकिन विपक्ष के जितने भी नेता हैं उसमें सबसे ज्यादा स्वीकार्यता जो है वो राहुल गांधी की है। तो विपक्ष का अगर कोई नेता होगा तो राहुल गांधी होगा और बाकी तीसरे पक्ष जो एक तीसरा गुट बनाने की कोशिश की रही थी, तो तीसरा गुट अगर बनाया जाएगा तो अंदरूनी ये भी हो रहा है कि तीसरा गुट अगर बनता है, तीसरा मोर्चा यदि बनता है तो उसका फायदा भी बीजेपी को होगा, इसलिए तीसरा मोर्चा ना बनाया जाए। तो तीसरे मोर्चे के रूप में नीतीश कुमार अपने आप को देख रहे थे। तीसरे मोर्चे का हम अगर नेता होंगे तो प्रधानमंत्री के अगर जिस तरीके से देवगौड़ा वाला याद कीजिए, देवगौड़ा और जो इंद्र कुमार गुजराल और चंद्रशेखर वाला जो काल था, उस कालखंड की परिकल्पना ये लोग कर रहे थे कि उस तरीके का माहौल आएगा तो शायद हमारे वही नंबर लग सकता है। लेकिन अब इन लोगों को भी लगा कि वैसा कुछ भी नहीं है। 24 में जो है क्लियर मेजोरिटी के साथ बीजेपी आ रही है और भी मजबूती के साथ बीजेपी आ रही है, तो इन्होंने अपनी रणनीति बिहार में बदला है। और अब जो है, चूंकि उन्होंने खुद बयान दिया था कि 25 में हम तेजस्वी यादव को नेतृत्व देंगे, तो खुद उस बयान को वापस नहीं ले सकते, इसलिए अपने नेताओं से वो कहलवा रहे हैं। मैंने बार बार कहा है आपको कि और बिहार में सारे लोग जानते हैं इस बात को कि नीतीश कुमार के बिना जेडीयू में पत्ता नहीं हिलता।
लेकिन शरद यादव मुकेश जैसे जी, आपने दिग्गज भी नेता बार बार वो सुना होगा एक संसार डील में की नहीं बात, है, लेकिन एक शरद डील की यादव बात जैसे निकल कर दिग्गज सामने नेता आती भी है। जब नीतीश कुमार जी। के खिलाफ गए जी। तो उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इसलिए नीतीश कुमार के नेता कोई भी हो, अगर वो बयान दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार की सहमति के बिना है। अगर बयान देने के बाद वो बने हुए हैं इनके साथ, तो निश्चित तौर पे ये जो है नीतीश कुमार का बयान माना जाएगा, चाहे ललन सिंह हो चाहे केसी त्यागी हो। जी, लेकिन मुकेश जी, ये बार बार डील की बात निकलकर सामने आती रही कि डील हुई है। लग रहा है कि वो डील हुई है कि कुछ दिन आप रहे उसके बाद सौंप दिया जाएगा, पहले 25 के पहले तेजस्वी को सौंप दिया जाएगा। बिल्कुल, और बिल्कुल, वो डील से पलट गए हैं और जो पलटे हैं उसके बाद ये दबाव विधायकों के द्वारा, नेताओं के द्वारा बार बार डाला जा रहा है, बनाया जा रहा है आरजेडी के द्वारा। बिल्कुल, ये डील तो हुई ही है कि मुख्यमंत्री 25 के चुनाव से पहले आरजेडी के पास जो है नेतृत्व होगा और आरजेडी का मुख्यमंत्री यानी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे 25 के पहले। लेकिन अब ये इतनी जल्दी होगा, अभी क्या इक्वेशन हुआ है, ये चीज थोड़ा जो है मुझे लगता है कि ये कैलकुलेशन मेरे पास अभी नहीं कि इतनी जल्दी, क्योंकि ये चीज तो होना ही था। 24 के पहले ये होना था और 25 में जो है इनके नेतृत्व में, आरजेडी के नेतृत्व में चुनाव में जाती गठबंधन, ये बात तो पहले से तय था, ये तो डील थी। लेकिन ये जो हो रहा है थोड़ा अर्लियर हो रहा है। ये फगुआ की जो बात हो रही है, होली की जो बात हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा अर्लियर हो रहा है, थोड़ी जल्दबाजी है। इसके पीछे क्या वजह है ये थोड़ा मयंक जी, एक आखिरी कमेंट आपसे भी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आरजेडी अपने कंधे पे बैठा के नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखेगी, तो शायद ये गलतफहमी होगी। बिल्कुल, आरजेडी अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेगी अगर 25 तक नीतीश कुमार। मयंक जी, आप तक आवाज आ रही है क्या? हाँ, हेलो मयंक जी, आप सुन पा रहे हैं? सुन रहे हैं जी, आपसे सवाल है सर। हाँ, हम लोग किसी के कंधे पर थोड़ा ना मुख्यमंत्री बने हैं, माननीय नेता हमारे आदरणीय है, लेकिन वो डील भी पूरी नहीं हो पा रही है और डील से पलट गए हैं, इस तरह के आरोप भी आप पे लगने लगे। नहीं मुख्यमंत्री बने हैं तो कैसे बने हैं? जीत के आए हैं क्या? नंबर लेके आए हैं क्या? उन्हीं के कंधे पे, उन्हीं की बैसाखी पे वो मुख्यमंत्री है। पार्टी का कोई डील होता है? ये तो बिल्कुल क्लियर है। ये आप कैसे कह रहे हैं मयंक जी कि भाई उनके कंधे पे नहीं है? अगर वो झटक दे तो मुंह से बल जाके गिरेंगे वो। इनके पास तीसरे नंबर की पार्टी है जेडीयू और मुख्यमंत्री बनी हुई है। जेडीयू के नेता मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो ये कंधे और बैसाखी के सहारे ही है ना। पहले बीजेपी के बैसाखी पे थे, अब आरजेडी की बैसाखी पे हैं। उनके पास अपना क्या है? व्हील चेयर उनके पास है, एक कभी इनके सहारे चलती है, उनके सहारे। अब ये बिहार की का दुर्भाग्य है कि बीजेपी अपने बूते कभी उतना नंबर नहीं ला पाई जो है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है बीजेपी के लिए भी, जितना ये गठबंधन में उठा पटक होगा, जिस तरीके का मैसेज जो है, अगर अनरेस्ट कहीं पे होता है तो इसका फायदा एक आखिरी कमेंट बीजेपी से भी जी, मृत्युंजय जी, क्या मैसेज जाएगा और क्या अवसर है बीजेपी के लिए? आखिरी कमेंट। देखिए, महागठबंधन ध्वस्त हो जाएगा, महागठबंधन अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पहले भी मुलायम सिंह और उस लालू यादव जी ने किया था, वो अस्तित्व खत्म हो गया और आज भी परिस्थिति है कि महागठबंधन समाप्त हो जाएगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एक प्रभाव ताकत के रूप में आकर के 2024 में भी और 2025 का यह परिणाम साबित करेगा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भी कोई विकल्प नहीं है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। बहुत धन्यवाद, चूंकि वक्त की कमी है ये रोकना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका भी, मृत्युंजय जी आपका भी, मयंक जी आपका भी और बम राय जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। इस तरह के बयान के बाद बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी का उदय देखा गया और किसी तरह जेडीयू से एक टूट के बाद यह मामला लगभग शांत होने लगा था कि इसी बीच आरजेडी नेता ने यह दावा कर दिया कि होली के बाद बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होने वाले हैं। और आरजेडी के नेता विजय मंडल ने यह बात इतने कॉन्फिडेंस में कही मानो जैसे उनकी बात लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार से हो चुकी है। और ऐसे में देखना महत्वपूर्ण है कि होली के बाद तेजस्वी यादव का राज तिलक कैसे होता है। इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।